केशव ने कहा टॉस जीत के कि भैया हम बैटिंग करेंगे, तो किशन ने बोला इट्स ऑल राइट, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, हम बहुत आपकी धुनाई करेंगे। क्योंकि ये जो मस्ट विन मुकाबले होते हैं ना, ये भारत हमेशा जीत जाता है। ये मुकाबला भी जीत गया है, जिसके अंदर श्रेयस, जी हाँ, अय्यर ऑन फायर, जड़ दिया इन्होंने अपना दूसरा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय शतक। 7 रन से चूक गए ईशान किशन अपने शतक से, पर डोंट टॉक अबाउट द रन्स दैट ही डिड नॉट स्कोर। मतलब जो 7 नहीं बनाया उसकी बात नहीं, जो 93 बनाए है ना, जिस तरीके से ऑनरिक नोकिया को धोया है भाई, उसकी करते हैं बात। मोहम्मद सिराज की करते हैं बात। इस मैच में भारत की जीत की करते हैं बात। क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन #आकाशवाणी। बेटवे #आकाशवाणी इन एसोसिएशन विद प्रोवो में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और लेट मी बी ऑनेस्ट, आई विल बी ऑनेस्ट, ये जो वनडे सीरीज है मेरी टेलीग्राम फैंटेसी में बहुत बढ़िया नहीं जा रही है, क्योंकि नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से खेल चल रहा है। वो थोड़ा सा अपने को गच्चा देकर जा रहा है, बट इट्स ऑल राइट, दीस थिंग्स हैपन फैंटेसी में, इसलिए कहता हूं प्ले सेंसिबली। अब इस मुकाबले की कर लेते हैं बात, क्योंकि टीम में बदलाव था। भारत ने बदलाव किए, सामने वाली टीम ने बदलाव किए। भारत ने 2 बदलाव किए। काजी रवि बिश्नोई जी हम आपको नहीं खिलाएंगे, हम खिला रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर को। ऋतुराज गायकवाड को भी ड्रॉप कर दिया गया और खिलाया गया शहबाज अहमद को, यानी कि 6 गेंदबाजों के विकल्प के साथ उतरने का फैसला। एक बल्लेबाज शॉट विच आई डिड नॉट सी कमिंग, क्योंकि ये मुझे लगा नहीं होगा ऐसा, पर ऐसा हुआ। और सामने वाली टीम ने कहा जी तेम्बा बबूमा नहीं चाहिए अपने को लुंगी अंगेडी, जबकि पिछले मैच में उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे। और नहीं चाहिए तबरेज शम्सी, हम खिलाएंगे रीजा हेनरिक्स को, हम खिलाएंगे ऑनरिक नोकिया को, और हम खिलाएंगे फॉर्च्यून को। इंटरेस्टिंग। पर मुकाबला क्या भारत के नाम, क्योंकि एक सबसे सिग्निफिकेंट जो चीज यहां पे हुई वो थी टॉस जीत के बैटिंग का फैसला। द मोमेंट भाई हम थोड़े संकट में, हमने कहा केशव हमारी मदद करो। केशव ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया और मैच बड़ी तेजी से भारत की तरफ मुड़ गया। बेटवे प्लेयर ऑफ द मैच POTM, ये मैं डिसाइड कर रहा हूं, अपनी मर्जी से कर रहा हूं यार, वो है श्रेयस अय्यर। क्योंकि अय्यर की एक शतक जो है ना, शतक होता है यार। थोड़ा सा लड़खड़ा रही थी भारतीय पारी, क्योंकि ओपनर्स लगातार दूसरे मैच में दोनों ही आउट हो गए, और दोनों उसी गेंदबाज पे आउट हुए। जैसे पार्नेल ने आउट किया शिखर को, नाउ इट्स ट्वाइस इन 2 गेम्स। रबाडा ने आउट किया शुभमन गिल को, ट्वाइस इन 2 गेम्स। तो फिर आप कहते हो यार थोड़ी सी भारतीय पारी लड़खड़ा रही है, लेकिन श्रेयस अय्यर क्या बैटिंग कर रहे हैं। और बैटिंग करने का ना तरीका बड़ा मजेदार है कि फ्रंट फुट पे खेलते हैं, स्पिन को सामने की तरफ मारते हैं और बड़े अच्छे से मारते हैं, वो अच्छा खेलते हैं। फास्ट बॉलिंग को खैर पीछे वाला पांव ज्यादा हिलाते नहीं है, रूम क्रिएट करते हैं, कट बड़े अच्छे लगाते हैं। इस बार तो ऑन द राइज शॉट्स भी राइज बहुत खूबसूरत लगाए श्रेयस अय्यर ने। ये जो इनका शतक था, इट विल होल्ड हिम इन ग्रेट स्टेड। क्यों? क्योंकि 2-3 इसके दृष्टिकोण है। एक तो ये देखिए T20 क्रिकेट, जो वर्ल्ड T20 की टीम है उसके रिजर्व प्लेयर हैं, वो ट्रैवलिंग मतलब रिजर्व में रहेंगे, तो कभी भी कोई दिक्कत आती है तो फिर आपके पास एक इन फॉर्म प्लेयर तैयार है। इनफैक्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर आप उनमें और दीपक हुडा में देखें तो लगेगा कि शायद यार श्रेयस के पास फॉर्म है, क्योंकि दीपक थोड़े से इंजर्ड रहे हैं। पर दीपक, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम दीपक हमारी टीम का हिस्सा है, वो रहेंगे। पर श्रेयस का फॉर्म वेल डन श्रेयस। और दूसरी बात यह है कि देखिए 2023 का वर्ल्ड कप है, ये नंबर 5 पे भी बैटिंग कर लेते हैं और वहां पे भी रन्स बनाते हैं, तो फिर 5 और 6 पे जगह खाली हो सकती है, उसकी बात बाद में करेंगे। बट वेल डन श्रेयस अय्यर। betway.net/app डाउनलोड, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करो, खेलो, जीतो, एंजॉय करो। आई एम प्रीटी श्योर आप ऑलरेडी ये काम कर रहे होंगे। अब जरा शुरुआत में चलते हैं। टॉस जीत के बैटिंग का फैसला मेरे विचार में बहुत ही साधारण वो डिसीजन था, क्योंकि बाद में ड्यू आती है। हमने कल की आकाशवाणी में भी कहा था कि देखिए ईस्ट में है, तो ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में सूरज जल्दी ढल जाता है, ओवरकास्ट कंडीशन नहीं है, यहाँ ड्यू आएगी, बाद में बल्लेबाजी आसान हो जाएगी। तो ऐसे में आप क्यों करेंगे यार टॉस जीत के बल्लेबाजी? इमेजिन अगर टॉस जीत के वो गेंदबाजी करते। भारत 3-3 स्पिनर्स के साथ उतरा था। सेकंड इनिंग्स में दिक्कत होने वाली थी, बॉल टर्न नहीं होती थी, बॉल गीली हो जाती थी, और फिर वो अगर भारत 280 रन बनाता तो वो भी चेज हो जाते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। वहां पर शुरुआत में ही क्विंटन डीकॉक आउट हो जाते हैं। मोहम्मद सिराज, वेल डन मोहम्मद सिराज, बहुत बढ़िया पेस पे डाल रहे हैं, थोड़ी एक्यूरेसी के साथ डाल रहे हैं। क्विंटन डीकॉक आउट होते हैं। शहबाज जो है वो दूसरे ओपनर यानेमन मलान को आउट कर देते हैं, लेग बिफोर आउट करते हैं। तो चलिए उनका डेब्यू पे विकेट हो गया, सिराज की शुरुआत अच्छी हो गई, लेकिन उसके बाद रीजा हेनरिक्स और एडन मार्करम। रीजा हेनरिक्स की बात करते हैं कि हर बार हमने बात की इनको खिला नहीं रहे, इनको T20 में भी नहीं खिला रहे, इनको वनडे में भी नहीं खिला रहे। तेम्बा बबूमा खेल रहे थे चूंकि वो कप्तान है, पर देखिए जहां मौका मिला तो उन्होंने रन बनाया और बताया कि दैट आई एम अ सीरियस प्लेयर और मेरे पास अच्छा फॉर्म भी है। तो रीजा का खेलना वाज ब्रिलियंट, साथ में एडन मार्करम। और पिछले मैच में वो ताता थैया कर रहे थे, और जब सामने से कुलदीप यादव आए, पर उन्होंने भी समझाया, दिखाया कि फॉर्म इज टेम्पररी, एडन इज क्लास एंड वेल डन एडन का रन बहुत इंपॉर्टेंट थे और अच्छी जगह पे टीम को लेकर गए। ऑफ कोर्स बैक टू बैक विकेट्स गिरे, वहां पर कुलदीप को एक सफलता मिलती है। कुलदीप ने तो खैर आउट किया था हेनरिक क्लासन को, पर
एडन मार्करम आउट हो जाते हैं वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर, और रीजा हेंड्रिक्स आउट हो जाते हैं सिराज की गेंद पर, और सिराज 1 मोर विकेट। तो सडनली गेम में थोड़ा सा और रोमांच आता है। अंत में जाते जाते ऑफकोर्स अच्छी बैटिंग की डेविड मिलर ने, हेनरिक क्लासन के इंपॉर्टेंट रन थे, वेन पार्नेल, केशव महाराज, कुल मिला के 278, विच इन माय ओपिनियन वाज एक्चुअली अ गुड टोटल, नॉट अ मैच विनिंग वन, लेकिन अच्छा टोटल था, क्योंकि पिच अभी मतलब बल्लेबाजी के अनुकूल थी, पर ये 350 वाली पिच नहीं थी, लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। और मोहम्मद सिराज के लिए थोड़ी सी खास बात कि अच्छी पेस पे डाल रहे हैं, इज वन ऑफ द कैंडिडेट्स की T20 वर्ल्ड कप में जा सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि T20 में इनके आंकड़े अभी इतने अच्छे नहीं हैं, सो लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे, क्योंकि यहाँ पे गेंद पुरानी हो रही थी, नीचे रह रही थी, बैटिंग करना बहुत मुश्किल था। जब बॉल पुरानी हो गई तो उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार ठीक है, सिराज ने अच्छा किया है, पर T20 वर्ल्ड कप मे नॉट बी द फर्स्ट चॉइस। अब इससे आगे बढ़ूं, इससे पहले जरा प्रोबो के बारे में आपको जरा बता देता हूं। ये मैच तो इंडिया जीत गया, लेकिन अगले मैच को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, जल्दी बताइए, क्योंकि अगला मैच इंडिया जीत जाएगी या फिर हार जाएगी। अगर कोई ओपिनियन है तो फिर मुझे मात दो प्रोबो पर, मुझे मात दो भैया। मुझे लग रहा है कि भारत मुकाबला जीत जाएगा, मस्ट विन मैच नहीं हारते हम, इसलिए मैंने इस पे यस सेलेक्ट करके अपना ओपिनियन सबमिट कर दिया है, और मेरा ओपिनियन सही निकला तो मैं जीत जाऊंगा रियल कैश। प्रोबो एक ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको सिर्फ यस और नो में जवाब देना है, और सही होने पर आप जीत जाते हो ढेर सारे पैसे। मेरा इंटरेस्ट तो क्रिकेट में है, तो मैं तो क्रिकेट के क्वेश्चंस पर अपना ओपिनियन देता हूं और रोज जीत भी जाता हूं। विश्वास नहीं हो रहा है आपको, तो फिर ये देखो, मैंने जो कल का मुकाबला था उसमें एक क्वेश्चन था कि क्या साउथ अफ्रीका टू स्कोर 30 और मोर रन्स एट द एंड ऑफ 5 ओवर्स वर्सेस इंडिया, ये सवाल था। मुझे लग रहा था कि नहीं बनेंगे यार, इसलिए मैंने इस पे अपना ओपिनियन नो में सबमिट कर दिया था, और सिंस आई वाज वेरी वेरी श्योर कि भाई मेरे ओपिनियन को लेकर, इसलिए मैंने क्वांटिटी इंक्रीज करके ज्यादा इन्वेस्ट कर दिए ताकि प्रॉफिट ज्यादा मिले, और जीत गया हूं। और जीते हुए पैसे को मैंने पेटीएम से विड्रॉ भी कर लिया है आराम से। आप भी इससे कभी भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे, कार्ड या फिर किसी भी माध्यम से। तो इस ऐप को ऑलरेडी 70 लाख से भी ज्यादा भारतीय यूज कर रहे हैं और रोज इससे पैसा कमा रहे हैं। तो अभी तक जिन्होंने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया, तो फिर जल्दी से मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो फिर आपको मिलेंगे अप टू 25 रुपीज। तो ये आपके पास अभी फटाफट से आपको काम करना है, तो डाउनलोड करो और प्रोबो करो, जीतो यार, ओपिनियन है तो यूज करो। तो चलिए अब चेज की बात कर लेते हैं। भाई चेज की कहानी सिंपल सी थी कि शुरुआत अच्छी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन शुरुआत अच्छी हो नहीं रही है। हालांकि बैटिंग करते हुए शिखर धवन अच्छी फॉर्म में नजर आए, लग रहा था कि ही इज एक्चुअली टाइमिंग द बॉल ब्यूटीफुली, लेकिन फिर वेन पार्नेल की गेंद पर आउट हो जाते हैं। उसके बाद शुभमन गिल, वो तो उनसे भी बेहतर बैटिंग कर रहे थे यार, जबरदस्त बॉल को टाइम कर रहे थे, बड़ा अच्छे से गेंद को खेल रहे थे, लेकिन वो भी कॉटन बोल्ड हो जाते हैं। कगिसो रबाडा को थोड़ा सा ऑन द राइज, थोड़ा दूर से बॉल को मार बैठे। ये एक इनकी परेशानी शायद आपको भविष्य में भी दिखेगी, क्योंकि इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, थोड़ा ऑन द राइज खड़े होकर शॉट मारना उनको अच्छा लगता है, दैट्स हिज स्टाइल ऑफ प्ले। कगिसो रबाडा को वो सफलता मिलती है। उसके बाद आप 48 पे 2, भारत इज इन स्ट्रगल, और रादर भारत इज इन ट्रबल, इज गोइंग टू स्ट्रगल, ऐसा प्रतीत हुआ। और वहां पर ईशान किशन आते हैं। अब ईशान किशन का जो पहला जो उनका कॉन्टेस्ट था वो था केशव महाराज के साथ, क्योंकि किशन और केशव बड़ा कमाल का कॉन्टेस्ट था। उसके अंदर ही जस्ट टुक हिम डाउन, वो जो थोड़ी शॉर्ट गेंदे, छक्का, जबकि इनके आंकड़े फॉर लेफ्ट हैंडर लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने अच्छे नहीं है, पर यहाँ पर अच्छी बैटिंग करते हैं। उसके बाद एक ओवर था ऑनरिक नोकिया का, वाओ ईशान किशन, आई मीन वाओ, क्या शॉट मारे हैं। पहले चौका, उसके बाद छक्का, फिर एक और छक्का, पहले बुल पे छक्का, फिर सामने वाली गेंद पे छक्का। आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है। उसके बाद भी कंटिन्यूड इन द सेम वे, रुकने का नाम वो ले नहीं रहे थे। ऑफ कोर्स एक सवाल जरूर रहता है कि 93 बनाए हैं, शतक मिस हो गया। छोड़ यार, ये माइलस्टोन्स के पीछे ना भागो, इंपॉर्टेंट काम ये है कि आप काम करते चलो। तो जो 7 रन छोड़ दीजिए, 93 को के ऊपर फोकस कीजिए, शतक आ जाएगा। इनका शतक आएगा, ही इज अ क्वालिटी प्लेयर। और इंटरेस्टिंगली 4 नंबर बैटिंग कर रहे हैं, इनका डायरेक्ट कंपटीशन होने वाला है, शूट आउट होगा इनका और ऋषभ पंत के बीच में। तो जितने मौके ईशान को मिलते रहेंगे उतना वो ऋषभ पे दबाव डालते रहेंगे, और बहुत अच्छा काम इन्होंने किया। श्रेयस अय्यर की बैटिंग की तो बात मैं करूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं, हम पहले भी कर चुके हैं, पर एक चीज स्टैंड आउट करी है। एक तो चलो टॉस की बात हो गई, दूसरा बाद में ड्यू की बात हो गई, इस वजह से वो आखिर में बैटिंग जो थी वो बहुत आसान हो गई, लेकिन बाउंसर्स नहीं लगाते यार ये लोग। साउथ अफ्रीका के बॉलर्स, आई डोंट नो व्हाट्स द सीन की बाउंसर इतनी घटिया, पर बाउंसर लगाने से बहुत कतराते हैं, चाहे वो रबाडा हो या फिर वो नोकिया हो। आपके पास वो स्पीड है, पर वो श्रेयस को किसी ने शुरू में बाउंसर मारी नहीं। मेरा ये मानना था कि श्रेयस को भी और ईशान को भी अच्छी कान की साइड वाली बाउंसर्स शुरू में बहुत मारनी चाहिए थी, पर
जब मारने का उन्होंने सोचा तब तक तो चिड़िया चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ, अब भारत मुकाबला को जीत चुका है। अब कोटलाई कोतवाली में चलेंगे जहाँ रोज बारिश हो रही है, और मैं ये बता रहा हूँ अगर आज भी बारिश हो गई तो कल का मैच ऑलरेडी डिलेड स्टार्ट होगा। आई नो इट्स अ रियलिटी, बहुत बारिश हो रही है दिल्ली में, पर अभी के लिए मेरे पास इतना ही। और आप ही सोच रहे प्लेयर ऑफ द मैच मैंने कैसे डिसाइड किया, भाई सब कैसे डिसाइड होता है मैं बता देता हूँ आपको, उसका भी वीडियो प्लीज डू चेक इट आउट। betway.net/app डाउनलोड, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए ऐप, और प्रोबो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करो, प्रोबो करो और जीतते रहो, जीतते रहो।